38 बरस का बीमार है, यीशु मसीह से भी 7-8 साल पहले का बीमार है, यीशु मसीह से भी 7-8 साल पहले का बीमार, और कहां पे पड़ा हुआ है? रहमत के घर में, फजल के घर में, शफकत के घर में, तरस के घर में पड़ा हुआ है और बीमार पड़ा हुआ है। कैसे? इसके बारे में हम आगे सीखेंगे कि क्यों वो बीमार था। दूसरी चीज, वो वहां से क्यों नहीं चला गया, वो अभी तक शिफा क्यों नहीं पा सका। जब हम इस हवाले को पढ़ते हैं ना गौर से, तो लिखा है कि वो बैत हस्दा का जो हौज था, वो साल में खुदावन का फरिश्ता एक ही बार आगे हिलाया करता था, और पहला शख्स जो उसमें दाखिल हो जाता था सिर्फ वही शिफा पाता था, बाकी सब के सब वैसे के वैसे ही रह जाते थे। और उस बरामदे में बैत हस्दा के या यरूशलेम में भीड़ दरवाजा के पास जो एक हौज बैत हस्दा का है, उसमें बहुत से 5 बरामदे हैं, और 5 बरामदों में लंगड़े भी पड़े हुए हैं, लूले भी पड़े हुए हैं, और फालिज के मारे भी वहां पे पड़े हुए हैं। यानी कि जो इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन के बीमार है, जो सोसाइटी में अपने आप को सरवाइव नहीं करवा सकते, वो बीमार वहां पे पड़े हुए, और इंतजार किसका कर रहे हैं? फजल के घर में खुदावंद के फरिश्ते का, रहमत के घर में खुदावंद के फरिश्ते का इंतजार कर रहे हैं, फजल के घर में खुदावंद के फरिश्ते का वो इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और हमें शिफा दे। और साल से पड़े हुए हैं। कितने साल से पड़ा हुआ मतलब? 38 इयर्स। और 38 सालों में क्या उसने उम्मीद नहीं छोड़ी होगी? छोड़ दी होगी मेरा ख्याल है। नहीं छोड़ी। अगर नहीं छोड़ी उसने तो फिर तभी तो वो 38 वर्ष से वहां पे पड़ा हुआ है ना। अगर वो उम्मीद छोड़ देता तो मर खप चुका होता, कहीं और चला गया होता, लेकिन उसने उम्मीद को नहीं छोड़ा और फजल के घर में वो पड़ा हुआ है। ये वो वक्त था जब खुदा खामोश था अपने लोगों के साथ। रेयर साल में कहीं साल शुमाई जिसे कहते हैं ना, वो बात करता है। ये वो दौर था। और अब हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि अब हम फिर फजल के दौर में हैं, रहमत के दौर में हैं, तरस के दौर में हैं, लेकिन फिर भी बीमार है। इसका मतलब है कि हम रहमत, फजल और तरस के दौर में तो हैं, लेकिन फिर रहमत, फजल जो यीशु मसीह की शक्ल में इस दुनिया में आया, जो फजल और सच्चाई की शक्ल में उस दुनिया में आया, जो जलाल की शक्ल में इस दुनिया में आया, वो हम में नहीं है। हम तो हैं, वो हम में नहीं है। इस वजह से हम क्या हैं? बीमार हैं, हम नाउमीद हैं, हम दुख से भरे हैं, हम तकलीफ से भरे हैं। याद रखिए कि मसीह ने कभी भी ये नहीं कहा कि दुख, दर्द, तकलीफें, जदोजहद, मसाइल, अज़ियतें जो है, परेशानियां एक मसीह पर नहीं आएंगी। ये लाजमी और मलजूम हिस्सा है। ये बनाए ही इसलिए गए हैं कि लड़ने वाले उन पर फतह पाए। ये बनाए ही इसीलिए गए हैं कि लड़ने वाले उस पर क्या करें जी? ये फतह पाए। यीशु मसीह को हम जब देखते हैं कि वो उससे पूछते हैं, आते हैं उसके पास, तो उसे क्या पूछते हैं? क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? 38 बरस का बीमार फजल के घर में। अब फजल खुद चल के उसके पास आ गया। रहम, तरस, यीशु मसीह के बारे में अक्सर लिखा हुआ है कि वो उसको उनके ऊपर क्या आया? तरस आया। तरस आया, तरस खा कर उसने उनको खाना खिलाया, तरस खा के उसने बेवा के बेटे को जिंदा कर दिया। बहुत तरस से भरा हुआ था, प्यार करता था वो लोगों के साथ। अब फजल चल के खुद उसके पास आया और उससे पूछता है, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? और वो आगे से जवाब क्या देता है? उसने बीमार ने जवाब दिया, खुदावंद मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, क्योंकि उसे पता था कि शिफा कहां पे है, उस हौज में है। वो नहीं जानता कि शिफा का पानी, शिफा का बम्बा जो है वहां पे खड़ा है। वो उसको नहीं जानता था, क्योंकि रूहानी नहीं, जिस्मानी था ना वो, क्योंकि शरीयत थी उनके पास। शरीयत से आगे तो वो सोच ही नहीं रहे थे। तो शरीयत ये कहती थी कि बैत हस्दा में जब फरिश्ता आगे हिलाएगा तभी तुम शिफा पाओगे। और शिफा देने वाला वहां पे खड़ा, वो कहता जी अच्छा तू शिफा दे सकता था? हाँ मैं चाहता हूं शिफा मुझे मिल जाए, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा वसीला, कोई ऐसा हवाला, कोई ऐसी सपोर्ट नहीं है कि मैं उस शिफा की नदी तक या शिफा के चश्मा तक या शिफा के हौज तक पहुंच जाऊं। मेरे पहुंचते पहुंचते कोई और उतर जाता है और वो पहले से पहले शिफा पा जाता है।
यीशु मसीह से कहते हैं, यीशु मसीह को उसके ऊपर तरस आया, उससे कहा कि अपनी चारपाई उठा और चला गया। सबत का दिन, ये भी मुसीबत, काहनों ने, फकीर फरीसियों ने पकड़ लिया, हाँ भाई तू सबत के दिन अपनी मस्जिद पे कितने चला? उसने कहा कि मुझे जिसने अच्छा किया है, मुझे उसने कहा कि उठ और चल फिर। कहते तो कौन है? कहते मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन मुझे उसने ठीक कर दिया। कहानी इसको आप पढ़े ना तो लिखा, कहते जी मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन उसने मुझे भीड़ में ठीक कर दिया है और वो ठीक करके मुझे चला गया है। फिर कुछ दिन के बाद यीशु मसीह जब उससे मिलते हैं तो फिर से कहते हैं कि जा फिर गुनाह ना करना, वरना इससे भी ज्यादा आफत तुझ पर आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो किस वजह से बीमार था? गुनाह की वजह से बीमार था। कुछ लोग जो गुनाह की वजह से बीमार थे ना, यीशु मसीह ने जब उनको ठीक किया तो उनको कहा कि जा फिर गुनाह ना करना, और कुछ को उसने कहा कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। कुछ ईमान की हालत से अच्छे हुए हैं और कुछ गुनाह का इकरार करके गुनाह में दोबारा ना जाने की वजह से क्या हुए हैं? अच्छे हुए। लेकिन फिर अगर तौबा करके दोबारा फिर गुनाह की हालत में आप रहते हैं तो वो लिखा है कि वो पहले से ज्यादा बड़ी आफत में मुब्तला हो जाते हैं। इसका मतलब कि यीशु का रहम, तरस, फजल दिखता तो है, पता तो है, लेकिन उनकी जिंदगी में नहीं है। दूसरी कहानी, 8वें बाब, ज़िना में पकड़ी हुई औरत। यीशु का टेस्ट हो रहा है, यीशु को आजमा रहे हैं। कौन आजमा रहे हैं? टीचर्स, फकीर, फरीसी, उस्ताद लोग, आज के पादरी, हम कह सकते हैं कि जो एक अच्छी पोस्ट, अब कह सकते हैं जो मजहबी रहनुमा है, वो आजमा रहे हैं यीशु से। और जो लॉज, जो बाउंड्रीज उनकी सेट की हुई हैं, उनके मुताबिक वो उसका हल सोच रहे हैं। और उस ज़िना में पकड़ी गई औरत का सिर्फ एक ही अंजाम था, और वो था कर्बनाक मौत। क्या था? कर्बनाक मौत। पत्थरों से मारा जाता था, और उस वक्त तक मारा जाता था जब तक वो मर ना जाए। और यीशु मसीह ने उसको क्या किया? मौत में से जिंदगी दी। मौत में से निकालकर उसे क्या दी? जिंदगी दी। और उनसे, टीचर से, मजहबी रहनुमाओं से उसने पूछा, क्या पूछा? कि तुम में से पहला पत्थर से वो मारे जिसने कोई गुनाह नहीं किया। और लिखा कि आहिस्ता आहिस्ता सारे चले गए। और यीशु मसीह ने कहा कि औरत ये कहां गए? उसने कहा कि यार अभी सब चले गए। कहते क्यों चले गए? इसका मतलब सब गुनाहगार थे। यीशु की बातें मुजरम ठहराती हैं। यीशु की बातें क्या करती हैं? मुजरम ठहराती है। और हम मुजरम बनना नहीं चाहते। हम कहते नहीं मैं किथे पागल, अगले दी गल करो, मैं तो ठीक हाँ। लेकिन यीशु की बातें हर शख्स को, वो छोटा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, अगर वो गुनाह की हालत में है तो यीशु की बातें उसे क्या करती हैं जी? मुजरम ठहराती हैं। और यीशु ने मजहबी स्कॉलर्स को, फकीर और फरीसी, इतने पाकबाज, इतने खुदा परस्त, खुदा के सारे अहकाम पर, 625 अहकाम थे, 625 के 25 के ऊपर अमल करने वाले लोग, और खुदा ने उनको भी क्या कहा? उनको भी मुजरम ठहरा दिया। कैसे? सिर्फ इतना छोटा सा जुमला बोलने से कि तुम में पहला पत्थर वो मारे जिसने गुनाह। इन दो हवाला जात में हम देखते हैं कि खुदावंद ने ना उम्मीदी में उम्मीद को पैदा किया। वो जहां वो 38 साल का जो बीमार पड़ा था, वो और 38 साल या साल 2 साल या कब तक जीता? उस हालत में जीता रहता, उसी हालत में मर जाता, ना उम्मीदी में मर जाता। और इस औरत की तो मौत पक्की थी, कंफर्म थी कि ये तो स्टोन्ड डेथ है। लेकिन खुदावंद ने दोनों को ना उम्मीदी में क्या किया? उम्मीद को पैदा किया। एक कोटेशन में पढ़ा था, बड़ी खूबसूरत थी। कहते जी, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जीतने वाले मसाइल से कभी भागते नहीं, और भागने वाले कभी मसाइल से जीतते नहीं। इसलिए मसाइल, परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफ, जदोजहद, अजियतें, रुकावटें आपके सामने आए तो उनसे लड़े, उनसे भागे नहीं, क्योंकि यीशु ने आपको फतह से बढ़कर गलबा देने के लिए बुलाया है। जब उसने कहा ना कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं,
تو وہ ہے اور وہ ثابت کرتا ہے. اس نے میری زندگی میں ثابت کیا ہے, میرے خاندان کی زندگی میں ثابت کیا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہم کیسے جانیں کہ یہ خداوند کی طرف سے ہے. یہ پریشانیاں, یہ مصائب, یہ تکلیفیں, کبھی بھی خداوند یسوع مسیح نے مسائل سے آزاد زندگی کا وعدہ نہیں کیا. اس نے کہا میرے سبب سے یہ لوگ تمہیں ستائیں گے, تمہیں برا بھلا کہیں گے, لیکن تم اپنے ایمان پر کیا رہنا جو قائم رہنا. یہ مصائب ہیں. لیکن 3 ایسی وجوہات ہیں کہ خدا کچھ برا ہماری زندگیوں کے ساتھ ہونے دیتا ہے. ایوب کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جان بوجھ کے برا اس کے ساتھ ہونے دیا. کیوں؟ تاکہ اس کا کردار بدلے. پہلی بات, تاکہ اس کا کردار, بے شک وہ راست باز تھا, پاک باز تھا, سب کچھ تھا, لیکن اس کے باوجود بھی خدا اس کے کردار کو بلڈ اپ کرنا چاہتا. اکثر اوقات ہمارے زندگی میں جب پریشانیاں, مصیبتیں, تکلیفیں, اذیتیں آ جاتی ہیں تو کس لیے ہوتی ہیں؟ خدا سے دعا کریں. جب تک ایوب نے خدا سے دعا نہیں نہ کی اس کو جواب نہیں ملا, لیکن اس کے ساتھ والوں نے, اس کی بیوی نے, اس کے دوستوں نے اس کو کہتے تو کفر بک اور مر جا, تو کفر بک اور مر جا, یہ خدا نے تیرے ساتھ کیا کہ تو تو راست باز تھا, تو خدا پرست تھا, تو خدا کے لیے 100 تیری قربانیاں بھی چڑھاتا تھا, پھر یہ تیرے ساتھ کیوں ہوا؟ ہائے ہائے ڈال دی اس کے لیے. پریشان ہو گیا, کچھ دیر برداشت کرتا رہا, پھر اس نے کیا کیا؟ پھر وہ خدا سے گلہ کرنا شروع ہو. اور خدا نے جب اس کے ساتھ بات کی نا تو پھر وہ خاموش ہو گیا. پھر اس نے کہا کہ خداوند میں جان گیا ہوں کہ تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا. میں کون ہوں جو مصلحت سے اس پہ پردہ ڈالتا ہوں؟ تیرا تو ارادہ ہی کوئی نہیں رک سکتا. تو پہلی چیز ہے کہ خداوند ہمارے کردار کو بدلنے کے لیے ان مسائل کو, بیماریوں کو, ان پریشانیوں کو ہم پر بھیجتا ہے. دوسری بات, وہ ہمیں بڑے منصوبے کی تیاری کے لیے بھیجتا ہے. بڑا منصوبہ, وہ ہمیں بڑے پلان, بڑے منصوبہ کی تیاری کے لیے ہمیں مصیبتوں میں سے, پریشانیوں میں سے, ٹرائل میں سے گزارتا ہے, اپوزیشن میں سے, مخالفت میں سے, دکھوں میں سے, تکلیفوں میں سے گزارتا ہے تاکہ ہم ایک بڑے منصوبے کے لیے تیار ہوں. کبھی کبھی ایک وقت آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک روٹی کھانے کے لیے بھی نوالا بھی نہیں رہتا, آپ پریشانی کی اس حد تک چلے جاتے ہیں, لیکن جب آپ بحال ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اس نوالے کی بھی قدر ہو جاتی ہے جو آپ کے پاس اس وقت نہیں تھا جب آپ بھوکے تھے. تو خدا ہمیں بڑے منصوبے کے لیے تیار کرنے کے لیے کرتا ہے. پھر تیسری جو اہم چیز ہے کہ ہماری زندگیاں بچائی جائیں. ہماری زندگیاں, جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے. وہ اس لیے چاہتا ہے کہ ہم ان ٹرائل میں سے, ان مصیبتوں میں سے, پریشانیوں میں سے گزرتے رہیں تاکہ ہم اس پر ایمان رکھیں, اس میں مضبوط رہیں. یہ اس چیز کا جواب ہم جگتے رہیں کہ وہی خدا ہے, وہی سب کچھ کرنے پہ قادر ہے, وہی ہمارا خالق اور مالک ہے. اور اکثر جب ہم سہولت میں, آسائش میں ہوتے ہیں نا, تو ہم بنی اسرائیل کے دنوں جداؤں کا واقعہ اکثر میں ذکر کرتا ہوں کہ جب دبورہ کے دنوں میں 40 سال پورے بنی اسرائیل میں امن تھا, تو قوم بنی اسرائیل نے خدا کے حضور کیا کی تھی؟ بدی. اکثر ہم آسائش میں, سہولت میں, سکون میں, مثلا فیسیلیٹیٹ جب ہم ہوئے ہوتے ہیں, جب ہمارے کھانا پینا, ہمارے گاڑی بھی ہے جی, گھر بھی ہے جی, روپیہ پیسہ بھی ہے, سب کچھ ہے, ہم پرسکون ہیں, تو ہم گناہ میں گر جاتے ہیں جیسے قوم بنی اسرائیل کے لیے. اس لیے خدا ہمارے لیے بڑے منصوبے کی تیاری, ہمارا کردار بدلنے کے لیے اور ہمیں بچانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں ٹرائل میں سے گزارتا ہے. اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ تو خدا نے کر دیا, ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ خدا کو پہلا کام, خدا کو اپنے حالات میں مداخلت کرنے کی اجازت دیں. خدا کو اپنے حالات میں مداخلت کرنے دیں.
ہم دیکھتے ہیں زنا میں پکڑی ہوئی عورت نے مداخلت کرنے دی تو کیا ہوا؟ بچ گئی. حوض کے کنارے جو بیمار شخص پڑا ہوا ہے اس نے مداخلت کرنے دی تو وہ کیا ہوا؟ بچ گیا. تو اگر ہم اپنی اس نا امیدی میں، پریشانی میں، تکلیف میں، دکھ میں یسوع کو، خدا کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں مداخلت کرے تو ہم بچ جائیں گے. دوسری بات، اپنی زندگی کے حالات اور حالت کی غلط تشریح نہ کریں. کہ آپ کے جو بھی حالات ہیں، اگر آپ پورا سائش ہے تو خدا کا بڑا شکر ہے، ٹھیک ہے، خدا کا بہت شکر ہے، اچھی بات ہے کہ آپ فیسیلیٹیٹ ہیں، خدا نے آپ کو پورا سائش بنایا ہے. لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے، دونوں حالتوں میں آزماتا ہے. گو کہ وہ بدی کی آزمائش نہیں کرتا، لیکن اپنے لوگوں کی راست بازی کا معیار بڑھانے کے لیے ان کو ٹرائل میں سے گزارتا ہے. تو اپنی زندگی کے حالات اور حالت کی ہم غلط تشریح نہ کریں، جیسے ہم کرتے ہیں کہ جی میں بیمار ہوں، گناہ کیتا پوچھتے غلط پوچھتے کفر بکیا ہی ہونا تھا، یہ تو مصیبت جوان نہیں چھوڑی. اکثر جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر میں دیکھتے ہیں کہ جی پچھلے 5-6 سال سے ٹانگیں ٹوٹنے کا سلسلہ چلا ہوا ہے، جی کسی نہ کسی کا کوئی مسئلہ ہے جی فلانے نے کیتا جی، یہ ہو گیا جی، فلانا ہو گیا جی، کوئی گناہ کر دیا جی، یہ توبہ نہیں کرتے جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بہت طرح طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں. یہ غلط تشبیہ ہے. ہمیں کیسے پتا؟ اگر آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں، یقین کریں کہ جو کلام مقدس لکھا ہے کہ جو بات آپ کہتے ہیں نا وہ بات تخلیق ہوتی ہے. جو بات آپ کہتے ہیں وہ بات کیا ہوتی ہے؟ تخلیق ہوتی ہے، ویسی ہی ہو جاتی ہے آپ کی. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر کیا ہو جائے گا؟ اگر آپ غلط تشریح کر کے غلط چیز کو باندھ دیں گے تو وہ بندھ جائے گا اور غلط ہو جائے گا، کام خراب ہو جائے گا. تیسری بات، اور خدا کے ہاتھ کو نہ اپنے ساتھ اپنی زندگی میں ہونے والے کام کو دیکھنے میں ناکام نہ ہو کہ خدا کا ہاتھ آپ کے ساتھ ہے، لیکن آپ پریشانی کی، مایوسی کی، نا امیدی کی، ٹینشن کی حالت میں اس ہاتھ کو دیکھ نہیں پاتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں میں اتنا پریشان سی، میرے کو دعا ہی نہیں سی ہو، مینوں اتنی ٹینشن سی، میں اتنا الجھا آیا سی، اتنا الجھن کا شکار سی، میں دعا کرنا چاہ رہی تھی لیکن میرے کو دعا ہی نہیں سی ہو رہی. یہ شیطان آپ کو ڈائیورٹ کر رہا ہوتا اس وقت، لیکن خدا کا ہاتھ آپ کو وہیں پہ بچا رہا ہوتا ہے. اس لیے اپنی زندگی میں ہونے والے کام دیکھنے کے لیے خدا کے ہاتھ کو دیکھیں. اس میں ناکامی، اپنے کلام آپ کو بتائے گا ساری چیزیں. میں کوئی ہم میں سے نہیں بتا سکتا، کلام بتاتا. کلام نے ہماری بڑی پالنا کی، خدا نے کلام نے ہمیں بڑا سنبھالا، ہمیں توڑا جوڑا، ہماری تربیت کی، اور کلام ہی کے وسیلے سے میں آج یہاں پہ کھڑا. اس لیے جو چوتھی بات ہے وہ اپنا نظریہ درست کریں. بی پازیٹیو، بی پازیٹیو. 60-70 سال 80 سال کی زندگی ہے. میں نے پچھلے وقت کیا بتایا تھا کہ کتنے دن ہم 70 سال کی اگر زندگی ہو ایوریج اگر ہم لگا لیتے ہیں تو کتنے دن ہم اس دنیا میں جیتے ہیں؟ بتا سکتے ہیں بچوں سے؟ 25,550 دن. 25,550 دن ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، جیتے نہیں، رہتے ہیں. اور 25,550 دنوں میں سے 12,775 دن ہم سوتے ہیں. 12,775 دن ہم سوتے ہیں. اور 13, 14, 15 سال کی عمر جو کہ 5,500 دن بنتے ہیں، 5,500 دن بنتے ہیں، جس میں بچے یا اس عمر کے جو لوگ ہیں وہ کسی بھی ڈیسیژن میکنگ پاور میں نہیں ہوتے، کسی بھی ڈیسیژن میکنگ پاور میں نہیں ہوتے. اس کا مطلب کہ 12,775 جو رہ گئے اس میں سے 5,450 یا 25 دن اور مائنس کر دیں. 12,000 میں سے آپ 5,400 نکال دیں، 12,700 میں سے نکال دیں جی 5,400، کتنے رہ گئے؟ 7,000 کچھ دن.
7,000 कुछ दिन, 7,000 दिन हम इन जीती आंखों से इस दुनिया को देखते हैं, और 7,000 इन 7.5 8,000 दिनों में 8,000 दिनों में 4,000 हम किसी ना किसी से नाराज रहते हैं। किसी ना किसी से कोई ना कोई पंगे च रहे हैं, और कोई बंदा ना होए ना ਅਸੀਂ खुदा नहीं नाराज हो जाने। कोई बंदा ना चल फिर ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁੱਸ ਜਾਣੇ, ਨਹੀਂ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ नहीं। लेकिन ये कौन है जो नदानी से मसले हल पर डालता है? 8,000 दिन जीती जाती डिसीजन मेकिंग पावर से हमने जीने, 8,000 हमने घुटने टेक, दिन हमने हर वक्त खुदावंद की मदद से करना है। उसकी नजर में तो 1,000 दिन एक दिन के बराबर है। 1,000 दिन तो 8,000 दिन आप जिए तो कितने दिन जिए उसकी नजर में? 8 दिन, 7वें दिन आराम। वाह। तो याद रखें कि अपना नजरिया दुरुस्त करें और बी पॉजिटिव फॉर एवरीथिंग। अच्छा, अब आगे बात आ जाती है, चलो ये बातें तो होगी, अब हम खुदा पे भरोसा क्यों करें? खुदा कौन है कि हम खुदा पे भरोसा करें? अपनी नाउमीदी में, इन परेशानियों में, इस तकलीफों में हम खुदा पे भरोसा क्यों करें? पहली चीज बड़ी खूबसूरत है, खुदा झूठ नहीं बोलता। गिनती की किताब में मैंने आज जब पढ़ा, मुझे इतना तकवीयत मिली इस बात को पढ़ के कि गॉड कैन नॉट लाई। गिनती की किताब 23 बाब, ये वाला नोट कर ले, गिनती की किताब 23 बाब और उसका 19 के खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, और ना आदमजाद है कि अपना इरादा बदल दे। पहली वजह यह है कि हम क्यों खुदा पर एतबार करें, क्यों भरोसा करें कि खुदा झूठ नहीं बोलता और अपना इरादा नहीं बदलता। जैसे उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से वादा किया कि वो मुल्क देगा उसकी लात को, तो उसने दिया। उसने एक निजात दहिंदा का वादा किया, उसने अपने बेटे को भेजने का वादा किया। हम पैदाइश 3:15 में देखते हैं, उसने यीशु मसीह की शक्ल में, यीशु मसीह में उसको भेजा, उसने वादे को पूरा किया। ना उसने झूठ बोला, ना ही उसका इरादा बदला। 2,500 साल के बाद, हाँ तकरीबन 2 से 2,500 के साल के बाद उसने अपने उस कॉल को भी पूरा किया कि मैं औरत और शैतान को तेरी नस्ल पे अदावत डालूंगा, और यीशु मसीह को भेजा और सलीब पर उसे बड़ी फतह। खुदा झूठ नहीं बोलता, इसलिए हमें अपनी नाउमीदी में, परेशानियों में खुदा पर भरोसा करने की जरूरत है। दूसरी बात, कोई हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। कोई हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। यूहन्ना के इंजील 3 बाब उसकी 16 में लिखा है कि खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो फिर रोमियो का खत उसका 8 बाब 35 और 38 में लिखता है कि कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? ना मौत, ना तकलीफ, ना नंगापन, ना भूख, नंग, कुछ भी नहीं। तो खुदा हमसे मोहब्बत करता है, इस वजह से हम खुदा पर भरोसा कर सकते हैं। तीसरी बात, वो आपको फतह से बढ़कर गलबा देता है। वो आपको फतह से बढ़कर, रोमियो 8 बाब 37 में कि फतह से बढ़कर गलबा, क्योंकि फतह हमें खुदा ही, यीशु ही दे सकता है। और दूसरा तीमुथियुस 1 बाब 7 में, क्योंकि उसने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि किस चीज की रूह दी है? कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। वो हमें फतह देता है। पहली बात, खुदा झूठ नहीं बोलता और उसका इरादा नहीं बदलता, और दूसरी बात कि वो हमसे मोहब्बत करता है, ठीक है। और तीसरी बात, वो हमें फाते बनाता है। फाते हमें बनाता है रब्बुल फाज का नाम, ठीक है। चौथी बात, खुदा का कलाम हमारी उम्मीद है। खुदा का कलाम, और कलाम कौन है? कलाम की जगह यीशु लगा रहे तो खुदा का बेटा यीशु हमारी, खुदा का बेटा यीशु हमारी उम्मीद है। उसने कहा देखो दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो वो है। उसने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है तो मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँगा, नहीं हूँ। तो हमारे, हम तो 2-3 से ज्यादा, तो यकीनी तौर पर यीशु हमारे दरमियान में मौजूद है। अब हमने करना क्या है? अब हम नतीजे की तरफ आते हैं।
कंक्लूजन क्या है इन सारी बातों का, इन सारी कहानियों का? पहली बात, रूह से भर जाइए। जो लोग रूह से ममूर हैं, ईमानदारों के लिए नाउमीदी की कोई हालत है ही नहीं। जो लोग रूह से मामूर हैं, उनके लिए नाउमीदी नहीं है, क्योंकि खुदा अपने पाक रूह के वसीला से आपको तकवीयत देता है। रोमियो 8 बाब में 9 बाब में लिखा है कि वो रूह जो है हमारी तकवीयत, हमारी शफायत, हमारे ढारस, वो खुद हमारी रूह के साथ मिलकर आहें भर भर कर शफायत करता है। और जब खुदा का पाक रूह हमारे साथ, हमारी रूह के साथ मिलकर शफायत करता है, तो खुदा को फिर हमें जवाब देना पड़ता है। वो हमें जवाब देता है और वो हमें तमाम नाउमीदी से, तकलीफों से, परेशानियों से, अज़ियतों से, बीमारियों से छुड़ाता है। दूसरी बात, अगर आप उम्मीद छोड़ देते हैं तो आप ईमानदार नहीं, आप मसीह नहीं। कि आप ये बात कर दें कि मेरी ते दुआ ही नहीं सुनी जाती, मैं सोच रहा हूं किसी बाबे को ना करवाते हैं। हमारे बहुत सारे मसीह करवाते हैं, फिर उनको वो बाबे को लफ्ज बता देते हैं कि ये सारे काम होंदे रहने। काम जादूगर करते हैं। हम मूसा और फिरौन के जो जादूगर थे उनका मुआवजा देखते हैं। अमाल की किताब में शमौन जादूगर का देखते हैं। करतब तो वो करते हैं, सारा कुछ करते हैं, शैतानी रूहें तो हैं, लेकिन उस सूरत में अगर आप खुदा की बजाय किसी और कुव्वत पर इन्हिसार करें तो आप फिर ईमानदार नहीं, आप मसीही नहीं। सो इसलिए अपनी उम्मीद को खुदा पर बहाल रखना है, उस उम्मीद को नहीं छोड़ना। तीसरी बात, ईमान के दामन यीशु को मत छोड़ें और हौसला रखें, कोशिश करते रहें और कोशिश करना तर्क ना करें। दुआ करते रहें, कोशिश करते रहें मुसीबतों से, खुदा आपके लिए वसीला पैदा करता है। हम दुरुस्त समत में जब दुआएं नहीं ना करते तो खुदा हमारे लिए वसाइल भी पैदा नहीं करता। दुरुस्त समत की दुआएं बहुत जरूरी है। और आखिरी बात कि अपने ईमान पर मजबूती से खड़े हो जाए। जो आपका ईमान है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अपने ईमान से डगमगाऊंगा नहीं। पौलुस रसूल दूसरे तीसरे आसमान तक गया, खुदा ने उसे बहुत कुछ दिखाया, बड़ा उसको खुदा ने फजल दिया। हम पौलुस रसूल के खतूत जब पढ़ते हैं, पौलुस रसूल ने, पौलुस ने ये कर दिया, पौलुस ने ये कर दिया, पौलुस ने ये कर दिया, लेकिन तो भी वो कहता है कि मेरे अंदर खुदा ने कांटा चबो दिया। लेकिन खुदावन यीशु से क्या जवाब देते हैं कि मैंने कहता 3 बार दुआ दी और उसने मुझे 3 बार जवाब दिया कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। कि जिस्मानी तौर पर मर जाएंगे तो क्या है, मरना ही है, लेकिन रूहानी मौत नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए वो कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। सो अपनी उम्मीद को ना छोड़े, उम्मीद के दामन यीशु को ना छोड़े। डोंट लूज योर होप ऑन जीसस, क्योंकि वो आपको संभालेगा। वो कहता अपनी फिक्र मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मेरा जुआ ले लो जो नरम और मुलायम है, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। तुम मुझे बुलाओ तो सही, मुझे पुकारो तो सही, दिल से मुझे पुकारो, शक के साथ नहीं। शक जहां पे आएगा, कलाम मुकद्दस में लिखा कि बहुत सारे मौजज़ात वो शक की वजह से, उनकी बेईमानी की वजह से वो लोगों में नहीं दिखा सका, बेअतकादी की वजह से बहुत से मौजज़ात लोगों में नहीं दिखा सका। सो बच्चों के लिए आज खास बात, दाएं बच्चों के लिए खास बात क्या है कि खुदा का कलाम रोजाना पढ़ना है। खुदा का कलाम, क्योंकि वो ही हमारी उम्मीद है, वही हमारी कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। उसके बगैर हम खुदा तक नहीं जा सकते। स्वयं अपने दिलों को आज तैयार करें
کہ خداوند آپ کو اور مجھے یہ فضل دے کہ ہم امید کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو فضل کر